सुनते हैं। मंत्री पुत्र के ऐसा कहने पर राजकुमार यह कहकर उसकी प्रशंसा करने लगा कि तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। इसी बीच अचानक बाहर से कुछ लोगों के रोने की आवाज आई, जो बार बार कह रहे थे, हाय राजा का बच्चा मर गया, राजा का बच्चा मर गया, राजा का बच्चा मर गया। यह सुनकर मंत्री पुत्र प्रसन्न हुआ। उसने राजकुमार से कहा, आज रात को तुम पद्मावती के घर जाओ, वहां तुम उसे इतनी मदिरा पिलाना कि वो बेहोश हो जाए और वह किसी मृतक के समान जान पड़े। जब वह बेहोश हो तो उस हालत में तुम एक त्रिशूल गर्म करके उसकी जांघ पर दाग देना और उसके गहनों की गठरी बांधकर रस्सी के सहारे खिड़की के रास्ते वापस आ जाना। इसके बाद मैं सोच विचार कर कोई ऐसा उपाय करूंगा जो हम दोनों के लिए कल्याणकारी हो। राजकुमार ने वैसा ही किया। उसने पद्मावती को जी भरकर मदिरा पिलाई। जब वह बेहोश हो गई तो उसकी जांघ पर त्रिशूल से एक बड़ा सा दाग बना दिया और उसके गहनों की गठरी बनाकर अपने साथ ले आया। सवेरे शमशान में जाकर मंत्री पुत्र ने तपस्वी का रूप धारण किया और राजकुमार को अपना शिष्य बनाकर उससे कहा, अब तुम इन आभूषणों में से मोतियों का हार लेकर बाजार में बेचने जाओ, लेकिन इसका दाम इतना अधिक बताना कि इसे कोई खरीद ना सके। साथ ही यह भी प्रयत्न करना कि इसे लेकर घूमते हुए तुम्हें अधिक से अधिक लोग देखें। अगर नगर रक्षक तुम्हें पकड़े तो बिना घबराए हुए तुम कहना कि मेरे गुरु ने इसे बेचने के लिए मुझे दिया है। तब राजकुमार बाजार में गया, वहां उस हार को लेकर घूमता रहा। उधर दंतवेद की बेटी के गहनों की चोरी की खबर पाकर नगर रक्षक उसका पता लगाने के लिए घूमते फिर रहे थे। राजकुमार को हार के साथ देखा, उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। नगर रक्षक राजकुमार को नगरपाल के पास ले गया। उसने तपस्वी के भेष में राजकुमार को देखकर आदर सहित पूछा, भगवान, मोतियों का यह हार आपको कहां से मिला? क्योंकि पिछले दिनों दंतवेद की कन्या के आभूषण चोरी हो गए थे, जिनमें इस हार का भी जिक्र था। इस पर तपस्वी बना शिष्य जो राजकुमार था बोला, इसे मेरे गुरु ने बेचने के लिए दिया है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। तब नगरपाल वहां आया तो तपस्वी रूपी मुनि पुत्र ने कहा, मैं तो तपस्वी हूं, सदा जंगलों में घूमता रहता हूं। हुआ यूं कि संयोग से मैं पिछली रात इसी शमशान में आकर टिक गया। यहां मैंने इधर उधर से आई हुई योगिनियों को देखा। उसमें से एक योगिनी राजपुत्र को लेकर आई और उसने उसका हृदय निकालकर भैरव को अर्पित कर दिया। मदिरा पीकर वह मायाविनी इतनी मतवाली हो गई, मुझे मुंह चिढ़ाकर मेरी रुद्राक्षी माला को लेने के लिए दौड़ी, जिसके मनकों के साथ मैं तप कर रहा था। जब उसने मुझे बहुत तंग किया तो मुझे उस पर क्रोध आया। मैंने मंत्र बल से अग्नि जलाई और उसमें त्रिशूल तपाकर उसकी जांघ पर दाग दिया। उसी समय मैंने उसके गले से मोतियों का यह हार खींच लिया था। अब मैं ठहरा तपस्वी, यह हार मेरे किस काम का, इसलिए मैंने अपने शिष्य को इसे बेचने के लिए दे दिया। यह सुनकर नगरपाल राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने बात सुनकर उस मोतियों के हार को पहचान लिया। पहचानने का कारण यह था कि वह हार स्वयं राजा ने ही दंतवेद की बेटी को उपहार स्वरूप भेंट किया था। तब राजा ने अपनी एक विश्वास पात्र वृद्ध दासी को यह जांच करने के लिए दंतवेद के यहां भेजा कि वह पद्मावती के शरीर का परीक्षण कर यह पता करे कि उसकी जांघ पर त्रिशूल का चिन्ह है या नहीं। वृद्ध दासी ने जांच करके बताया कि पद्मावती के जांघ पर वैसा ही एक दाग देखा है। इस पर राजा को विश्वास हो गया कि पद्मावती ही उसके बेटे को मारकर खा गई। तब वह स्वयं तपस्वी भेषधारी मंत्री पुत्र के पास पहुंचा और पूछा कि पद्मावती को क्या दंड दिया जाए। मंत्री पुत्र के कहने पर राजा ने पद्मावती को नग्न अवस्था में अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। नग्न करके वन में निर्वासित किए जाने पर भी पद्मावती ने आत्महत्या नहीं की। उसने सोचा कि मंत्री पुत्र ने ही यह सब उपाय किया है। शाम होने पर तपस्वी का भेष त्याग कर राजकुमार और मंत्री पुत्र घोड़ों पर सवार होकर वहां पहुंचे, जहां पद्मावती शोकमग्न बैठी थी। उसे समझा बुझाकर घोड़े पर बैठाकर अपने देश ले गए। वहां राजकुमार उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगा। अब बेताल ने पद्मावती की प्रेम कहानी सुनाकर राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन,
आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, अतः मुझे यह बताइए कि यदि राजा क्रोधवश उस समय पद्मावती को नगर निर्वासन का आदेश न देकर उसे मारने का आदेश दे देता अथवा पहचान लिए जाने पर राजकुमार का ही वध करवा देता, तो इन पति पत्नी के वध का पाप किसे लगता? मंत्रीपुत्र को, राजकुमार को या पद्मावती को? राजन, यदि जानते हुए भी तुम मुझे ठीक ठीक नहीं बतलाओगे तो विश्वास जानो कि मैं तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े कर दूंगा। बेताल के ऐसा कहने पर सब कुछ जानते हुए भी राजा विक्रमादित्य ने सांप के भय से उससे यूं कहा अर्थात उन प्रश्नों का उत्तर दिया। तो ये प्रश्न आपके लिए भी हैं कि आप बताइए कि अगर राजा उसको निर्वासन का आदेश न देकर मारने का आदेश दे देता या राजकुमार को पहचान लेता और उन दोनों का पति पत्नी का वध कर देता, तो इसका पाप किसको लगता? मंत्रीपुत्र को, राजकुमार को अथवा पद्मावती को या उस राजा को? इसका उत्तर मैं आपको दूंगा अगले भाग में, अगले वीडियो में, जिसका शीर्षक है मंदारवती किसकी पत्नी है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।